आइए इस क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है हमसे, हमें पर्सपेक्टिव व्यू बनाना है एक स्क्वायर पिरामिड का। ठीक, जहाँ पे क्या है, हमें उसका बेस साइड जो है वो 40 गिवन है और एक्सेस उसकी 60 गिवन है। ठीक है, एक्सेस हमें उसकी 60 गिवन है। इसके बाद हमें जो उसका बेस है वो ग्राउंड प्लेन में रखा हुआ है और उसकी जो एक्सेस है वो 40 बिहाइंड द पिक्चर प्लेन है। ये जैसे पिक्चर प्लेन है तो इससे 40 पीछे उसकी एक्सेस है। और जो उसकी एज ऑफ द बेस है राइट टू द एक्सेस, मतलब जैसे ये एक्सेस है उसके राइट टू द एक्सेस में जो बेस है वो आपका 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। किससे? पिक्चर प्लेन से। इस तरह से, है ना। तो ये हो गया। तो हमको इस तरह का सॉलिड बनाना है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी स्टेशन पॉइंट की पोजीशंस क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं अपना सॉलिड। तो हमको सबसे पहले पिक्चर प्लेन में क्या बनाना होता है? टॉप व्यू। टॉप व्यू बनाने के लिए क्या करना है हम लोगों को? एक स्क्वायर बनाना है इस तरह का, एक स्क्वायर बनाना है इस तरह का जिसकी साइड्स होंगी 40 और ये पीछे होगा अपना एक्सेस से, इसकी एक्सेस पीछे होगी पिक्चर प्लेन से 40 ठीक है। तो अब इसको बनाते हैं। सबसे इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते वक्त आपको जो सबसे पहले बनाना होगा वो बनाना होगा आपका स्क्वायर प्रिज्म या पिरामिड जो गिवन है इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप पहले पिक्चर प्लेन बना लोगे तो आप अपनी एक्सेस नहीं ढूंढ पाओगे। इससे अच्छा ये है कि आप पहला पॉइंट लीजिए बी, यहाँ से 60 डिग्री की लाइन खींचिए और यहाँ से कर दीजिए 40 का ये, 40 का ये, 40 का ये, 40 का ये, और जहाँ ये इस दूसरे को काट दें ये आपको क्या मिलेगा? पिरामिड का एपेक्स मिल गया। एपेक्स मिलने के बाद आप क्या करेंगे? ये बन गया क्या आपका टॉप व्यू। अब आपको बनाना है इसका फ्रंट व्यू। कहाँ बनाना है? यहाँ पे। फ्रंट व्यू बनाने के लिए क्या करेंगे? फ्रंट व्यू बनाने के लिए सिंपल ये है कि आप हर एक पॉइंट से अपने प्रोजेक्टर्स को नीचे की तरफ ले करके आइए। जैसे ही आप प्रोजेक्टर नीचे की तरफ ले करके आएंगे आपको मिल जाएगा आपका फ्रंट व्यू ऑफ द पिरामिड ऑफ द स्क्वायर प्रिज्म। इसको देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। ये सारे प्रोजेक्टर्स नीचे आ गए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? बेस पॉइंट जो हैं हमारे उनको डिनोट कर लेते हैं, उनका नेमिंग कर देते हैं। ये क्या है? ए डैश। ये कौन सा है? डी डैश। ये बी डैश और ये सी डैश। अपेक्स कहाँ पे आ रहा है? अपेक्स जो हमारा आ रहा है अपेक्स का भी प्रोजेक्टर लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अपेक्स की लेंथ मेजर कर लीजिए, 40 सपोज करिए यहाँ पर है। अब हर एक पॉइंट को यहाँ पे जोड़ दीजिए, जो आगे आगे पॉइंट है पहले उनको जोड़ते हैं। देखिए सबसे पहले कौन सा पॉइंट जुड़ेगा? ए जुड़ेगा, बी जुड़ेगा आपका और सी जुड़ेगा। जो डी जुड़ेगा वो हार्ड लाइन से नहीं जुड़ेगा, वो डॉटेड लाइन से जुड़ेगा। इसको जोड़ते हैं जल्दी से। ये इस तरह से आपका बन गया। मैं ये प्रोजेक्टर्स हटा देता हूँ यहाँ से जिससे देखने में थोड़ा आसानी हो, नहीं तो फिगर बहुत कंजस्टेड बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया आपका? टॉप व्यू। ये क्या बन गया आपका? ये बन गया था टॉप व्यू। ये क्या बन गया था? फ्रंट व्यू। अब आपको बनाना है स्टेशन पॉइंट लोकेट करना है। तो देखिए स्टेशन पॉइंट की कंडीशन उसने क्या बोली है? स्टेशन पॉइंट इज़ 50 इन फ्रंट ऑफ पिक्चर प्लेन। मतलब पिक्चर प्लेन के इन फ्रंट है। कहाँ? 50 तो 50 सपोज करिए यहाँ पे आ रहा है आपका, यहाँ पे आपका पिक्चर प्लेन के इन फ्रंट है। अब इसमें कहाँ कहीं भी हो सकता है, अभी हम देखेंगे। अब अगर इस लाइन में हम लोग ले रहे हैं तो एक सेंट्रल प्लेन में ही होते हैं ये सारे के सारे। उसने बोला भी लाई इन द सेंट्रल प्लेन। तो पिक्चर प्लेन के कितना है? 50 इन फ्रंट है और 90 अबव द जीपी है। तो ये हो गया पिक्चर प्लेन के इन फ्रंट ऑफ वो, और ये हो गया 90 अबव द ग्राउंड लेवल, और ये इन फ्रंट ऑफ पिक्चर प्लेन 50 ये हुआ। अब उसने क्या बोला है हमसे? उसने ये चीज़ बोली है कि 50 टुवर्ड्स द राइट ऑफ द एक्सेस। जो एक्सेस है उससे 50 राइट में है। तो इसको देखिए, इसको लोकेट करते हैं अब इस पॉइंट को फाइनली। देखिए 50 इन फ्रंट ऑफ पी पी, 50 इन फ्रंट ऑफ पी पी हम सपोज करते हैं यहाँ पे आ रहा है 50 इन फ्रंट ऑफ पी पी। 90 अबव द जी पी, 90 हमारा मान लीजिए अबव द जी पी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, एक सेंट्रल प्लेन में भी दोनों आ गए। लेकिन अभी हमको ये नहीं पता सेंट्रल प्लेन की पोजीशन क्या है। सेंट्रल प्लेन हमारा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तब उसने क्या नेक्स्ट वो चीज़ बोली है? 50 टुवर्ड्स द राइट ऑफ द एक्सेस। 50 टुवर्ड्स द राइट ऑफ द एक्सेस। तो एक्सेस के 50 टुवर्ड्स द राइट ऑफ द एक्सेस है, मतलब 50 एक्सेस से 50 राइट में है। तो अब ये जो प्लेन बनाया आपने इसका ये मतलब है कि ये 50 टुवर्ड्स द राइट ऑफ द एक्सेस है। तो ये हमारा हो गया SP1 और ये हो पॉइंट हो गया SP2। इस तरह से हमने अपने स्टेशन पॉइंट्स भी लोकेट कर लिए। अब क्या करना है? अब सारे पॉइंट जो भी आपको मिले हैं ABCD सबको SP1 और SP2 से अपना ज्वाइन करिए।
ज्वाइन करते हैं सबको। ये सारे पॉइंट जोड़ दिए गए हैं SP1 से, ठीक, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा इसमें। एक्सेस पॉइंट भी जोड़ देता हूँ मैं, एक्सेस पॉइंट भी जोड़ दिया जाए। एक्सेस पॉइंट के लिए कलर बदल देता हूँ, ये जुड़ गया। अब SP2 से सारे के सारे पॉइंट जोड़िए। SP2 से जोड़े जाएं अगर हम सारे पॉइंट जोड़ें तो SP2 से ये गया ये गया ये गया ये रहा ये और ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो भी हैं उनकी सबकी नेमिंग कर देते हैं। किस तरह से करेंगे आइए उसको देखते हैं। इसके लिए क्या करिए, जैसे ये देखिए यहाँ पर ये वाली कौन सी लाइन है, B की लाइन है, तो यहाँ इसकी नेमिंग मैं कर देता हूँ B1, ठीक। ये वाली किसकी लाइन है, A की लाइन है, इसकी लाइन में कर देता हूँ A1, इसकी नाम में कर देता हूँ O1 और ये P1 भी हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट, इसका भी नाम मैं P1 भी कर देता हूँ। यहाँ P1 के नीचे भी अभी P1 की लाइन खींचता हूँ। ये हो गया क्या D1 और ये हो गया आपका C1। इसके बाद अच्छा यहाँ मैं P1 की लाइन और खींच दूँ। इसके बाद ये मैंने P1 की लाइन खींच दी। अब इसके बाद हर एक पॉइंट से ये जितने भी पॉइंट्स हैं सबसे प्रोजेक्टर नीचे लेके आइए और वहाँ मार्क करिए जहाँ वो अपने करस्पॉन्डिंग लाइन से टकरा रहे हैं। जैसे कि देखिए ये B1 का प्रोजेक्टर आप नीचे वर्टिकली लेकर के आएँ तो देखिए B1 कहाँ पे टकरा रहा है अपने लाइन से, ये देखिए यहाँ पे आया, तो ये हो जाएगा B1 डैश कर देता हूँ मैं इसका नाम, ये कर दिया मैंने B1 डैश हो गया ये पॉइंट। इसके बाद A1 डैश को देखिए कहाँ पे आएगा, A1 डैश आ जाएगा आपका, ये हो गया A1 डैश। ओ ओ तो देखिए एक्सेस वाला पॉइंट ये रहा आपका O1 डैश। P कहाँ पे है, P आपका नीचे है, अगर हम इसको नीचे लेकर के जाएं इस लाइन पे मिलेगा P, तो ये हो गया पॉइंट आपका P1 डैश। इसके बाद D को देखिए, D कहाँ पे है, D वाली लाइन ये है, D ये रहा आपका, तो ये कौन सी हो गई D1 डैश। C को देखिए, C कहाँ पर है, C सबसे नीचे है, अब मिला दीजिए C1 डैश, ये बन गया आपका। अब सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। अब इन बेस को सबको जोड़ दीजिए, A1 डैश को जोड़ दीजिए B1 डैश से, B1 डैश को जोड़ दीजिए C1 डैश से, C1 डैश को जोड़ दीजिए D1 डैश से और D1 डैश को जोड़ दीजिए A1 डैश से। ये जोड़ दिया आपने और अब इनको मिला दीजिए अपेक्स से, ये सब मिल गए अपेक्स से। जो TOD डैश जुड़ेगा वो कैसा जुड़ेगा, डॉटेड लाइन से, क्यों, क्योंकि वो पीछे की तरफ होगा। तो इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट व्यू बनेगा पर्सपेक्टिव का। इसको मैं एक बार आपको सही से दिखाता हूँ, ये दिखेगा कैसे आपको, ये देखिए ये पूरा आपका व्यू बन गया। इसमें थोड़ा सही साफ साफ आपको दिख रहा होगा किस तरह से बना है। ये पीछे की तरफ पूरा कैसा बना है, ये तो आपका फ्रंट व्यू बना था ये वाला, ये बना था टॉप व्यू ये वाला, और ये पीछे की तरफ बनाया है मैंने, क्या चीज़ है ये है आपका पर्सपेक्टिव व्यू। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।